बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। ये स्नैक्स बनाकर आप टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन में चिकन ले लिया है। ये बोनलेस चिकन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बोन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक खाने का चम्मच भर कर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इस चिकन को हमने इस पेस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर देना है और ये अच्छे तरीके से बॉईल आने लगेगा तो इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू शामिल कर दिया था ताकि वो भी बॉईल हो जाए और उसके अंदर भी ये फ्लेवर आ जाए। अगर आप चाहें तो इस आलू को सेपरेट भी बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी थी। इसका स्टॉक अगर आप थोड़ा सा बचा के रखते हैं तो आगे चल के हम इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर नहीं बचा के रखते तो इट्स ओके, आपने यहाँ पर इसे ड्राई कर देना है। चिकन बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था। अब हम इसको रेशा रेशा कर लेते हैं। अच्छे तरीके से चिकन रेशा हो जाती है तो फिर मज़ीद हम इसका काम शुरू कर देते हैं। चिकन को रेशा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो फोक की मदद से भी कर सकते हैं या चाहें तो इस तरीके से हाथों की मदद से भी आप इसको रेशा कर देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हुआ है तो बहुत जल्दी रेशे इसके हो जाएंगे। अब हम ले लेते हैं एक अदद पैन। उसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। अब उसमें शामिल कर दिया है मैंने ज़ीरा, तकरीबन 1 चाय का चम्मच शामिल किया है। ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा तो उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भरकर शामिल कर देंगे और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने तक हमने इसे कुक कर देना है। जैसे ही एक अच्छी सी खुशबू आएगी, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मज़ीद जो इसके अज्जा हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम प्रोसेस जो है मैं मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसको कुक नहीं करना है। लहसुन अदरक के अंदर से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। आपने साथ साथ इसे मिक्स भी करना है। ये जो साइड पे लगा हुआ ज़ीरा और अदरक लहसुन लगा हुआ है, इसको भी आपने हटा लेना है चम्मच की मदद से। अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं सब्ज़ियाँ। ये सब्ज़ियाँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा या जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल की है, बंद गोभी शामिल कर दी है। अगर आप चाहें तो आप इसमें गाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आजकल सीज़न में बहुत अच्छी गाजरें आई हुई हैं। आप गाजर को भी अच्छे तरीके से वॉश करके और कद्दूकश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत बारीक बारीक काट कर वो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेना है और कुक करने के बाद कुछ स्पाइसेस हैं जो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करने हैं। अब ये देखिए, चिकन हमारा हो चुका था रेशा रेशा, वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और जो आलू है, आलू को आप चाहें तो मैश कर सकते हैं और चाहें तो आप उसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है आप उसे कैसे करना चाहते हैं। अब स्पाइसेस हैं, ये तमाम मैंने कैप्शन में मेंशन कर दिए हैं, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर, नमक, चिली फ्लेक्स, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, ये तमाम जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं ना वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। और ये तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद हमने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि ये जो स्पाइसेस है ना ये सही हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। जो मेन फ्लेवर है ना वो इसमें काली मिर्च का आएगा, इसलिए काली मिर्च तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं आलूओं को कद्दूकश कर लेती हूँ। आलू कद्दूकश करने के बाद वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। अगेन मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर मैं इसे कुक नहीं कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मैदा। जो ऑल पर्पज़ फ्लावर होता है वो हर घर में मौजूद होता है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें शामिल करने के बाद इसको इस मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर देंगे और फिर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर देंगे। अगर इस स्टेज पर आपके पास चिकन स्टॉक है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, जो नॉर्मल पानी होता है पीने का उसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले आपने इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि ये जो हमने मैदा इसमें डाला है ना इसका कच्चापन ना आए। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब अगेन मैं इसकी मिक्सिंग करना शुरू कर दूँगी ताकि ये तमाम चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएँ। अब जब आप देखेंगे इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होगी है तो उसके बाद हम इसके नीचे से फ्लेम को कर देंगे ऑफ़, और ऑफ़ करने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो मज़ीद फिर हम इसका काम शुरू कर देंगे। तब तक हम रेडी कर लेते हैं इसकी एक स्लरी के लिए मैंने मैदा ले लिया था। मैदे के अंदर अब आपने नमक शामिल करना है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच शामिल किया था। उसके बाद काली मिर्च का हम शामिल करेंगे पाउडर,
ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच जो है ना वो इसमें शामिल किया था। 1 से 1.5 खाने का चम्मच या चाय का चम्मच जैसे भी आप मुनासिब समझें वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसकी एक स्लरी सी रेडी कर लेनी है। ये स्लरी बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल ही कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। बस ये ख्याल करना है कि इसमें किसी भी किस्म की गुठली ना रहे। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी शामिल करते रहना है। आप चाहें तो इसे विस्क की मदद से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं ताकि इसके अंदर कोई गुठली बाकी ना रहे। मैंने विस्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लीजिए ये बहुत अच्छी सी स्लरी रेडी हो गई है। इसको भी हम एक साइड पे रख देते हैं और इसका इस्तेमाल आगे चल के हम वीडियो में करने वाले हैं। अब दूसरी साइड पे मैंने सवैयाँ ले ली हैं। ये नॉर्मल सवैयाँ हैं जो अक्सर हम दूध में बनाकर या नॉर्मल भी हम पका रहे होते हैं। इसको मैंने बारीक कर दिया था। अब हमारा जो मिक्सचर है वो भी ठंडा हो चुका है। आपने अपने हाथों को ग्रीस कर देना है। अगर आप ग्रीस ना करें, अगर आप नॉर्मल तरीके से बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी ये स्नैक्स बहुत ईजीली बन जाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर मैंने हाथों पे ले लिया है। इस तरीके से हम इसे शेप दे देते हैं। मैं इसे लंबाई की शेप दे रही हूँ। थोड़ा सा लंबाई में हम इसको बनाएंगे। इस तरीके से एक मैंने बना दिया है और इसको सबसे पहले तो हम स्लरी में इस तरीके से डालेंगे और उसके बाद जो सवैयाँ हैं ना, जो मैंने एक प्लेट में अलग से रखी हुई थी, उसमें इसको हम डाल देते हैं और उसके बाद सवैयाँ इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम कोट कर देते हैं और कोट करके हम इसे एक साइड पे रख देते हैं और बाकी तमाम स्नैक्स भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। लीजिए बाकी तमाम स्नैक्स भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। आप स्टेज पर इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़ करके तकरीबन आप 2 वीक्स तक इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम कोट करके इसे हम फ्रीज़र में रख देते हैं। ये फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर उसके बाद एयर टाइट बैग या बॉक्स में आप डालकर इसे फ्रीज़ कर दीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया। ये बहुत अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो गए। इसके बाद मैंने एयर टाइट बॉक्स ले लिया है। उसके अंदर इसको डाल देते हैं और इसको हम फ्रीज़ करके रख देंगे। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसे निकालेंगे और फ्राई कर देंगे। और कुछ जो स्नैक्स है वो मैं आपको फ्राई करने का भी तरीका बताती हूँ। ये आप बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाले हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से इंतहाई ये सॉफ्ट बनने वाले हैं। अब हम इसे इसमें पैक कर देते हैं और फ्रीज़र में अगेन रख देते हैं और तकरीबन 2 वीक्स तक आप ये स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि हमने इसे फ्राई कैसे करना है। आप चाहें तो इसके ऊपर अंडा भी लगाकर इसे फ्राई कर सकते हैं और चाहें तो बग़ैर अंडे के भी इसको फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से मैं आपको फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ। एक तो मैंने इसके अंडे के अंदर डिप कर दिया है। बहुत अच्छे तरीके से अंडे की हम कर लेते हैं इसकी कोटिंग। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो जाता है तो उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। और दूसरा तरीका मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बग़ैर अंडा लगाए भी इसे फ्राई कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपसे इस वजह से शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि आपके जहन में आए ये जो हमने इसके ऊपर कोटिंग की हुई है ना सवैयों की, कहीं वो हट ना जाए। तो बिल्कुल भी ये नहीं हटेंगे। आपने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई नहीं करना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स बनते हैं। ये बाहर से जितने क्रिस्पी होते हैं ना, अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वो बच्चे जो सब्ज़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इस तरीके से आप छोटे मोटे स्नैक्स बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर दिया कीजिए जिनके अंदर वेजिटेबल्स शामिल हों, तो वो खुशी खुशी खा भी लेते हैं। तमाम स्नैक्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है। ये स्नैक्स भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाते हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि ये बने कैसे हैं। बहुत ही यमी सी आज के ये स्नैक्स की रेसिपी है। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तमाम स्नैक्स फ्राई हो चुके थे। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे मैंगो चटनी के साथ किया है। ये बाज़ार की बनी हुई मैंगो चटनी है। अगर आपके पास घर की बनी हुई मैंगो चटनी है तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी से ये स्नैक्स थे। आई होप कि आपको पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा याद रखा कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।